24 India Live News. नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनके जितने मस्जिद के जितने भी घोटाले और जो इनने जगह गवर्नमेंट की जगहों पे कब्जा किए हैं, गवर्नमेंट की जगह को इनने स्टैम्प पेपर पे लिख के लोगों की किराए से दे दी है। जिस स्टैम्प पेपर पे इनने लिख के लोगों को दिए हैं उसमें 12-12 लाख रुपए इनने एडवांस लिए हैं। एडवांस डिपॉजिट होता है, एडवांस डिपॉजिट अगर इनने लिए हैं तो टोटल कुल मिला के ये जो 12 लाख की रकम है ये कुल मिला के 1,25,21,000 रुपए का हो रहा है। और दूसरे हॉस्टल के अंदर इनने किए हैं तो करीबन 80 लाख रुपए का एक और है, यानी टोटल मिला के इनका करीबन 3.25 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। जो हम लोगों के पास उसकी ऑडिट रिपोर्ट 7 साल की चीज़ें हैं और इलेक्शन के अंदर भी इन लोगों ने गड़बड़ियाँ की है। वहाँ की ट्रस्टी जिसका नाम साजिद अनवर है, वहाँ का सेक्रेटरी है और वो ये सारी चीज़ें पिछले 12 वर्षों से ये कर रहा है और किसी को भी इसके अंदर आने की इजाज़त नहीं देता है। जो मेंबर बनना चाहते हैं, जिनने 9 महीने से मेंबरशिप डाली हुई है, 5 पोस्ट भेजी है 263 लोगों को, उनको मेंबर लेने से इनकार करता है। इसी वजह से हम लोगों ने वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट किए थे और वक्फ बोर्ड ने इसकी हमारी सुनवाई किया। उसके बाद हम मंत्री जी से मिले, विभागीय मंत्री अब्दुल सत्तार साहब से मिले, उनने उसके ऊपर चौकसी के लिए साइन करे, लेकिन कोई भी अधिकारी उसके ऊपर आज तक चौकसी करने को तैयार नहीं। सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली है, हम लोगों ने करी है और सारी चीज़ें आपको डिटेल में पेपर में दिया हुआ है इस तरीके से। और उसके अंदर इनके ये जो ये 3.25 करोड़ रुपए के घोटाले हैं जो हर पन्ने के अंदर हम लोगों ने विस्तार से निकाला है और जो डिटेल दिया हुआ है। ना ही चैरिटी कमिश्नर का ऑर्डर भी नहीं मानते। 2003 में चैरिटी कमिश्नर ने एक ऑर्डर दिया और उसके अंदर पॉइंट नंबर 20 में कहा कि आप लोगों को जब भी कोई चीज़ करना है तो उसको पहले पत्रकारों के साथ या लोकमत समाचार या कोई भी उर्दू समाचार में आप लोगों को देना है और दे के सारी चीज़ें बतानी है। जो ये कभी करते ही नहीं, वो चीज़ें हम लोगों ने सारी निकाल के रखी। ये चैरिटी कमिश्नर 2003 का ऑर्डर है जिसके अंदर स्पष्ट दिया हुआ है कि आपको मेंबर कैसे बनाना है और ट्रस्टी के अंदर जो ट्रेजरर, जो सेक्रेटरी और चेयरमैन होता है, तो ये कभी भी जिंदगी में ट्रेजरर की साइन ही नहीं लेते। जो इसके अंदर लिखा हुआ है पूरे अकाउंट्स ट्रेजरर देखेगा, लेकिन मैं आपको स्लिप दिखाऊंगा उसमें ट्रेजरर की कहीं साइन नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी सेक्रेटरी की साइन है। कोर्ट का ऑर्डर है कि बाकायदा ट्रेजरर की साइन होगी तो ही क्लियर होगा, वो भी चीज़ वो नहीं देते हैं। और जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं और अपने ही हाथ से वो खुद साइन करता है और साइन कर टाइप के वो पेपर देता है लोगों को, जो पैसे लेता है वो इस टाइप के सिंगल सेक्रेटरी की साइन पे वो लाखों रुपए लेके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अभी इनने 25 लोगों का ये जमीन है सामने, ये मस्जिद है, ये फिर इनने गवर्नमेंट की जमीन में करीबन 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर कब्जा कर लिया, जो हमारे हिसाब से होना नहीं चाहिए। धर्म आस्था के अंदर सारी चीज़ें खरीदी जाती है या फिर गवर्नमेंट से उसको लीज पे लिया जाता है। ना इनने कभी लीज पे लिए, ना ही कभी इनने कोई चीज़ की एप्लीकेशन दी है लीज, ना लीज रिन्यू की है। ये भी महाराष्ट्र ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर इनने लीज भी नहीं भरे। पिछले 40 साल से इनने कोई लीज नहीं दिया। एक कंप्लीट बिल्डिंग 19 किराएदारों की इनने बिना इजाजत, ना LMC की परमिशन लिए, ना वक्फ बोर्ड की परमिशन लिए। वक्फ बोर्ड इनसे पूछ रहा है कि आपने पिछले पॉइंट नंबर 18 में दिया हुआ है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसके अंदर पॉइंट नंबर 18 में दिया है कि in there any property which can be developed commercially if brief note to produce the department। अब ये यहाँ नॉन अप्लीकेबल लिख रहे हैं। ये चीज़ें इनको पूछना चाहिए डिपार्टमेंट से कि ये बनाना है कि नहीं बनाना, उसकी एक सैंक्शन प्रॉपर्टी होती है, बाकायदा LMC से परमिशन ली जाती है। इनने कोई चीज़ नहीं ली है, पूरी बिल्डिंग बना दी है और एक मस्जिद होने के बाद दूसरी मस्जिद तो बनी नहीं, उसी प्रेमाइसेस के आगे में
इन एक मस्जिद ऑलरेडी ये पिछले 1965 से ये बॉडी बनी हुई है। 1965 से जो चलता आ रहा है, इसके बाद रीडिंग 2003 में चैरिटी कमिश्नर ने किया कि ये डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो ना वो डायरेक्शन में काम करते, ना वो मेंबरशिप लेते। इनको रजिस्टर्ड पोस्ट 263 मेंबरशिप पोस्ट भेजा गया है। मैं वो भी दिखा देता हूँ, रजिस्टर्ड पोस्ट जो इनको मेंबरशिप भेजी गई है, उसके अंदर भी वो तैयार नहीं है कि ये मेंबर ले लें, और खुद की मोनोपोली चलाते हैं। कैसे हो सकता है मैडम कि पिछले 12 साल से एक ही बॉडी जिसके अंदर एक भी आदमी चेंज नहीं होता। आप लोग तो चीजों को देखते होंगे ना काफी। ये देखो दिया हुआ है, और ये 263 ये वक्फ बोर्ड को भी दिया हुआ है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी दिया हुआ है, और ये बाकायदा इनको मस्जिद को भी भेजा हुआ है। इनको सबको बाय पोस्ट भेजा है। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल इंडिया से, इसको भी उनने एक्सेप्ट नहीं किए। इसकी वजह से हम लोग भी आगे गए। फिर भी कोर्ट ने जब चैरिटी कमिश्नर अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट गए हम लोग औरंगाबाद, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बोला, ऑर्डर दिया कि आपको 3, 4, 5 है, 3 ये है और 4 ये है और 5 वो है। इनका नाम खलील अहमद है और ये शमीम है और एक जमान है। इन लोगों का भी ऑर्डर अभी तक सुना नहीं। अभी जो 18 तारीख को मीटिंग हुई, 18 की मीटिंग में 18/10/2023 की मीटिंग थी। 18/10/2023 को सुनवाई होने वाली थी, और इन्हें इलेक्शन 12/10/2003 को फिर से निकला दिया। इसकी भी कोई परमिशन नहीं है, जो अभी फिर रुका है कोर्ट में। अब बताइए 18/10 को जिसकी सुनवाई है, ये लेटर है, 18/10 की सुनवाई को आप कैसे 12, जिसका फैसला ही नहीं हुआ उसको 12/10 को कैसे निकाल देंगे? इन्हें शेड्यूल दिया है ये पूरा, और ये बोलते हैं हमने मीटिंग 8 मार्च को ली। जो बॉडी खत्म हो गई, 3 साल उसके कंप्लीट हो गए, उसको वापस वक्फ बोर्ड जाना है। वक्फ बोर्ड एक आदमी अपॉइंट करेगा वहां से, जो भी इलेक्शन कराना है, इलेक्शन प्रोसेस होंगे, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। वक्फ बोर्ड को बाईपास कर देते हैं मैडम। 12 को चुनाव हुआ क्या? ये 12/10 को निकाले। आप बताइए जब 18 को मीटिंग है तो कैसे कंफर्म हो गया कि ये 12, इनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 12 को ये 12/10 तो ये लेटर कैसे निकाल सकते हैं जब मीटिंग ही 18/10 की है? 12 नंबर की ये 18/10 अक्टूबर की थी और इन्हें निकाल दिए 12 अक्टूबर को चुनाव का, जो हो ही नहीं सकता। इसके लिए फिर हम लोग मंत्री साहब से मिले। मंत्री साहब ने फिर इनको बोले, चेयरमैन को बोले, बजाज मिर्जा साहब को बोले कि भाई ये इलेक्शन होना नहीं चाहिए, ये सारी घोटाला। अब ये बताइए 9 महीने से ये अब्दुल सत्तार को दिए हुए चौकसी, आज तक इस चीज की चौकसी नहीं हुई सर। कोई जवाब भी नहीं आया किसी, इसका कोई जवाब नहीं, इसके बारे में तो कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। मंत्री तक को तो वक्फ बोर्ड गिन नहीं रहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। इसके अंदर क्लियर वक्फ बोर्ड ने वापस भेज दिया इनको, लिखा हुआ है टू respondent number 2 to decide the application filed by the respondent number 3 and 4 and 5 after giving the opportunity to hearing। तो ये कैसे चुनाव करवा सकते हैं? हर चीज में गड़बड़ी, कोई चीज नहीं, पेमेंट में गड़बड़ी, पेमेंट की जिसकी आदमी, ये इनको हर चीज उससे उनको सारी चीजें भेजी गई, उसके बावजूद भी बोलते हैं हमें मिली चीज। ये कैसे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में 12 लाख रुपए ये दे रहा है, जिसके अंदर ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में इन्हें 12 लाख रुपए लिख दिए। 12 लाख रुपए कैसे लिख सकते हैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर? 12 लाख रुपए की ये 2 जनों ने साइन की है, दोनों के अंगूठे इनने ले ली, वो दुकान ले ली। अब 12 लाख रुपए है ना, टोटल मिला के वो हो रहा है 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए इनके पास है ही नहीं। इनके ऑडिट रिपोर्ट है मेरे पास, मेरे पास 7 साल की है। इसके अंदर इन्हें कुछ नहीं दिखाए हैं। इसके अंदर दिखा रहे हैं जहाँ पे 8 लाख ये ऑडिट रिपोर्ट हॉस्टल की है। ये सिर्फ मैंने ऐसे 2-3 पन्ने बना के रखा हूँ। हॉस्टल के अंदर 2016 में ये 1700 रुपये दिखा रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में। इनके पास आए 7,75,620 रुपये, जो ऑडिट रिपोर्ट में
हमें ये 8,100 रुपये दिखा रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद इनके पास आए 8,54,010 रुपये, तो ये सिर्फ 35,800 रुपये दिखा रहे हैं, 21,000 रुपये दिखा रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। और ये जो मेंबर को जो दे रहे हैं उसके अंदर एक जगह इनको आए 9 लाख रुपये, 9,58,065 रुपये, यहाँ 38,800 रुपये दिखा रहे हैं, 30,500 रुपये। उसमें से कुछ खर्चा किए? खर्चा काट के टोटल मैंने यहाँ मारा हूँ, ये देखिए जो खर्चा काटे हैं उसकी भी सारी टोटल दिया। खर्चा काट के इनके पास बच रहा है 7,86,022 रुपीज। फिर दूसरे साल में बच रहा है 7,13,019 रुपए। तीसरे साल में बच रहा है इनको 7,41,390 रुपए। चौथे साल में बच रहा है इनको 8,59,670। फिर पांचवें साल में बच रहा है इनको 7,08,917 रुपए और लाख रुपए का घोटाला कर चुके हैं लोग। और ये चीजें सामने आती नहीं, और हम लोगों को ये लाना इसलिए जरूरी है कि उस मस्जिद के नमाजी हैं और बिना खरीदी हुई प्रॉपर्टी पे आप कोई भी चीज नहीं बना सकते। संस्था की वो खरीदी हुई प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही हमारी आस्था जो है वो पूरी तरीके से होती है। अगर किसी की कब्जे वाली जमीन में अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो वो हमारी आस्था के लिए बहुत खिलाफ है। ये हमारे नहीं, पूरे समाज के लिए ये चीजें, ऐसे लोगों को तो तुरंत हटा देना चाहिए मैम। और जिस आदमी के पास कुछ नहीं था आज वो करोड़ों का मालिक हो गया, जिसके पास टोटल 25 किराएदार है, एक बिल्डिंग में 19 किराएदार है। 2017-18 में इनके पास आए 25,80,000 रुपए, ये दिख रहा है। फिर 2018-19 में आए 52,70,000। फिर आए 19-20 में आए 14,91,000। फिर 20-21 में आए 2,85,000। फिर 22 में आए 4,85,000। ये 1,000 ये हो गए। इसके बाद इनको ये मकान नंबर 647 का है, उसका 312 में 24,70,000, 1,25,21,000 का ये सीधा अकाउंट्स के अंदर है ही नहीं, जो इनको 25 लोगों को ये पैसा वापस करना है। अब ये ट्रस्टी या जो सेक्रेटरी है, अगर ये हार जाता है या कुछ भी हो जाता है तो इसकी जवाबदारी जिम्मेदारी, यानी आज 1.5 करोड़ रुपए से मस्जिद के ऊपर उधारी है इन लोगों की वजह से। ये पैसा तो चाहिए ना मैम, ये सर जो भी है कि ये पैसा तो होना चाहिए अकाउंट्स के अंदर इनके पास कोई पैसा ही नहीं है। ये इनका अच्छा, मैं क्या बोला चेयरमैन का नाम हिजबुल रहमान बाबू और ट्रस्टी का नाम नहीं पूरा बैठिए। जिसमें पहला नाम है बाबू हिजबुल रहमान चेयरमैन, दूसरा नाम है साजिद अनवर सेक्रेटरी, तीसरा नाम है शरफुद्दीन कमाल जो ट्रेजरर है, जिसकी साइन ही नहीं है। एक्चुअली ऑडिट में उस ट्रेजरर की साइन तो होना चाहिए, या सेक्रेटरी और चेयरमैन ही चला लेंगे। हर चीज सेक्रेटरी चेयरमैन चला रहे। पूरे ऑडिट 7 साल के ऑडिट में ट्रस्टी ट्रेजरर की कहीं कोई साइन नहीं। उसके बाद ये 3 नाम होगा, शब्बीर इंजीनियर ये मेंबर है, सलीम अंसारी ये भी मेंबर है, इफ्तिकार अहमद ये भी मेंबर है, हाफिज नियाज ये भी मेंबर है। और इन्हें चेंज रिपोर्ट के अंदर भी गड़बड़ी करे। जब कोई आदमी मेंबर का इंतकाल हो जाता है, यानी वो फौत हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी आपको पहले वक्फ बोर्ड को बताना पड़ता है कि भाई ये आदमी का इंतकाल हो गया, इसकी जगह हम इसको ले रहे। वो चीज़ भी नहीं बताया, उसकी जगह उन्होंने आखिरी आदमी को लिए, हाफिज नियाज अहमद को। इसको 1 साल में वैसे ही चलाए और उसके बाद जो चेंज रिपोर्ट में डाले वो डेथ सर्टिफिकेट बाद में लगाए और उसको बता के वो पैनल में लेके उसको चला लिया। जब 7 लोगों की बॉडी है और वो सिर्फ 6 लोग बच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कोर्ट के पास ऑर्डर होना चाहिए। इनने कोई ऑर्डर नहीं लिया, आज तक वो चेंज रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई। इस तरीके से वहाँ के सारे लोगों को, अब बताइए 80,000 की पब्लिक, जिसके अंदर आज की तारीख में उन्होंने जो इसके अंदर लिखे हुए हैं 321 मेंबर। अब बताइए 80,000 पब्लिक में 321 ही मेंबर रहेंगे, तो 263 लोगों ने
इनके पास 80,000 तो अभी 331 मेंबर 22 और 23 में अभी इनके पास सिर्फ 331 मेंबर बचे हुए हैं। इसके पहले जो इस तरीके के इलेक्ट्रिक तक बेच डाले मैडम। महाराज गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक अपने यहाँ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसको बेच तो नहीं सकते आप। अगर आपके पास है तो आप उसको सब मीटर दे दीजिए। ऐसा कैसा हो सकता है मैडम? महाराज गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही किसी और को, ये कैसे बेच सकते किसी और को? यानी जो बाहर बैठा हुआ है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी दे दी और उसको गोशारे में बता दिया। ऑडिट में तो बता ही नहीं रहे। गोशारा एक किताब होती है उर्दू के अंदर जो छपाते हैं, ये उर्दू के अंदर छपा के मेंबर को दिया जाता है। अगर मेंबर को ये चीज मिली है तो जो चीज यहाँ है वो चीज इस ऑडिट में होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये ऑडिट रिपोर्ट है, सेम चीज होना चाहिए। ऐसी संस्था चलती है ना सर कि ये अगर ये चीज है तो ये चीज भी इसमें होना चाहिए, ये चीज इसमें है ही मिले। अगर इसके अंदर उन्हें यहाँ देखिए लिखा हुआ 7,75,620 रुपए, अगर ये 7,75,620 रुपए है तो यहाँ पे फिर 8,100 रुपए क्यों? यहाँ पे भी 7 लाख। सर आपके हिसाब से आपकी सुनवाई नहीं है, वक्फ बोर्ड में भी आपकी सुनवाई हुई नहीं, तो क्या अगला कदम? ये ना सरकार की सुनते हैं, ना वक्फ बोर्ड की सुनते हैं, ना मंत्री की सुनते हैं, ना अगर इसके पीछे आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल शय है क्या, किसी नेता की शय है क्या? 24 India Live News.